खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मौसम बदलते ही मुंह का जायका बदल जाता है और सही भी है। गर्मियों में ठंडी ठंडी चीजें खाने का दिल करता है, नींबू पानी, छाछ इत्यादि। और बारिश का मौसम आते ही कुछ ऐसी मसालेदार स्पाइसी चीजें खाने का दिल करता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, मसालों से थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जो स्लगिश हो जाता है मेटाबॉलिज्म वो बढ़ जाता है, तो वो भी ठीक है। खैर, ये सब इतनी ठीक सारी चीजें कैसे होती हैं? आयुर्वेद में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ऋतुचर्या अगर आपने सुनी है, यानी ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खाना कैसे खाना चाहिए, गर्मियों में कैसा, सर्दियों में कैसा, बारिश में कैसा, सब कुछ लिखा हुआ है। हजारों साल पहले हमारे यहाँ पर ये सारी रिसर्च हो चुकी है और उसके बाद हम ये सब चीज़ें करते तो नहीं हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में, आज के एपिसोड में, खाना खजाना में कुछ बढ़िया सी चीज़ें बनाते हैं, कुछ सात्विक खाना बनाते हैं। अब ये सात्विक क्या होता है? खैर, ऐसा कहा जाता है कि खाने को 3 तरह से डिवाइड किया गया था। एक तो सात्विक, जिसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। राजसिक और तामसिक। तामसिक तो मतलब गिनती में नहीं आता है, राजसिक थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन सात्विक सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर आज खाना खजाना में। और जो सबसे पहली डिश है वो भी एक ऐसी डिश है जो बहुत पावन अवसर पर बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन, यानी पंचमी वाले दिन, ऋषि पंचमी की भाजी। ये जो ऋषि पंचमी की भाजी है वो एकदम ट्रेडिशनल है, खाने में बढ़िया है और इसके अंदर जो सब्जियां भी डलती हैं वो ऐसी हैं कि एकदम मज़ेदार हैं, बहुत सिंपल हैं। कौन सी हैं? अभी नहीं, ब्रेक के बाद। ऋषि मुनि पुराने जमाने में वही कंदमूल खाते थे जो अपने आप ही उग जाते थे, नैसर्गिक रूप से, यानी नेचुरल फॉर्म में। पर हमें यदि ऋषि पंचमी की खास भाजी बनानी है तो हमें तो पड़ोस की मार्केट में जाना ही पड़ेगा। जहां तक हो सके सीजनल सब्जियां ही लें और पकाएं। ताज़ी सब्जियों का मज़ा ही कुछ और है। भारत में हम लोग ज़्यादातर सब्जियां ओवर कुक करते हैं। ओवर कुक करने से सब्जियों के रंग और पौष्टिकता दोनों पर ही असर पड़ता है। एक बात ज़रूर याद रखें, जब भी सब्जियां खरीदनी हो तो आप खुद ही जाकर मार्केट से सब्जियां खरीदें, बहुत मज़ा आएगा। वेलकम बैक। ऋषि पंचमी की भाजी आज के सात्विक खाने के एपिसोड में। जी हाँ, शुरुआत बहुत ही शुद्ध है और आने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और मेरे साथ एक बहुत बढ़िया गेस्ट आके उन रेसिपीज़ में हम देखेंगे क्या क्या और वैल्यू एडिशन की जा सकती है। जी हाँ, उन रेसिपीज़ को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। कौन है गेस्ट? चलिए देखते रहिए। और हाँ, हम इस एपिसोड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि हमेशा पूछते हैं। आप ध्यान से एपिसोड देखें और फिर आप उसका उत्तर हमें ज़रूर लिख के भेजें। तो इसमें जो सब्जियां डलती हैं वो ऐसी होती हैं जिन्हें कहीं भी उगाया जा सकता है। जैसे इसमें तुरई डाली जाती है। अब देखिए, जो स्नेक गुड है, ये बड़ी लंबी सी आती हैं, ये इसके अंदर डलती है। और इसमें सब लोग अपने अपने अलग अलग रूल्स बनाते हैं। कुछ लोग इसके अंदर कंद भी डालते हैं, जो यैम है, पम्पकिन डाला जाता है। तो ये सब्जियां इसके अंदर हम डाल देते हैं। कंद, पम्पकिन, ये रेड पम्पकिन इसके अंदर डाला है। कुछ लोग तो मैंने सुना है खरबूजा भी डालते हैं। खैर, खीरा, और इसके साथ साथ ये तुरई, इसके टुकड़े काटने हैं हमने। ये देखिए, ये लंबी वाली जो स्नेक गुड है उसको काटा है हमने। और इसमें भिंडी जरूर डलती है। कुछ हरी मिर्चें। अब इसके अंदर नमक, ये खड़ा नमक है, सी सॉल्ट। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। वैसे आजकल कुछ लोग इसके अंदर कॉर्न भी डाल लेते हैं। खैर, पहले तो नहीं डलता था, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। चलिए, ये जो डिश है इसमें हमने सारी सब्जियां डाली हैं, नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है, लेकिन तेल या ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। खैर, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी चीज़ जिससे ये डिश बिल्कुल बदल जाएगी, और वो है नारियल। इसके अंदर स्क्रैप किया हुआ नारियल। थोड़ी सी आंच धीमी कर इसको ढककर करीब 8 से 10 मिनट तक पकने देना है, ताकि जो सब्जियां हैं वो पूरी तरह से गल जाएं, तब मज़ा आएगा।
इसमें थोड़ा सा तड़का देंगे देसी घी का। अब ये जो घी है ये गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, और ये जो सब्जियां हैं ये भी शायद अब पक चुकी होंगी, चेक कर लेते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए रंग, इसके अंदर ये घी का तड़का, और यदि आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया, इसे मिक्स कर लें। ये जो सब्जी है इतना बढ़िया रंग इसका दिख रहा है, और इसकी जो खुशबू है, इसकी जो फ्रेशनेस है वो इतनी बढ़िया लग रही है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ईर्ष्या सी होने लग जाती है ऋषियों से कि इतना बढ़िया खाना खाते थे, तो कहीं हम लोग संन्यास ना ले लें। खैर, संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से खाना खजाना देखते रहिए और बढ़िया बढ़िया खाना सीखें। सात्विक भी खाएंगे, राजसिक भी खाएंगे। और कौन सा खाना होता है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। खैर, इस बारे में और बताएंगे अभी नहीं, ब्रेक के बाद। ऋषि पंचमी भाजी के लिए 1 मीडियम साइज तुरई छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 2 मीडियम साइज के खीरे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, काशी फल या भोपला 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, कंद यानी सूरन 1 कप कटा हुआ, 10 से 12 भिंडी कटी हुई, आधा कप भुट्टे के दाने, आधी लंबी तुरई कटी हुई, 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, 3/4 कप पिसा हुआ नारियल, तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में सूरन यानी कंद, काशी फल, खीरा, तुरई, भिंडी, हरी मिर्च, नमक और पानी डालकर मिलाएं और इसे कुछ देर तक पका लें। इसमें भुट्टे के दाने और किसा हुआ नारियल डालकर इसे ढककर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक पका लें। तड़के के लिए घी में जीरा डालकर कुछ देर तक पकाएं और इसे पकी हुई सब्जियों में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका आज के सात्विक खाने के स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने देखी ऋषि पंचमी की भाजी, बहुत बढ़िया थी, हमेशा खाई जा सकती है, लेकिन पंचमी, जी हाँ, जो चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद पंचमी आए उस दिन तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खैर, अब बारी आती है और बढ़िया डिशेस की, एकदम सात्विक, बहुत बढ़िया खाना होता है। उसको मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ बनाएंगी प्राची। बनाएंगी ना? हाँ जी, आप मदद करेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, मदद मैं पूरी करूंगा। खैर, खाना बनाना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को एक्टिंग बहुत आसान लगता है ना, जी, मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना तो बहुत आसान है। अगर मुझे कोई एक्टिंग करने के लिए कह दे तो बहुत डर सा लगता है। तो ठीक है, हम आपको एक्टिंग करना सिखा देते हैं, आप हमें खाना बनाना सिखा दीजिए। ये भी ठीक है, चलिए। तो कहाँ से पहले मैं शुरू करूँ एक्टिंग करना या आप खाना बनाना शुरू करेंगे? नहीं नहीं, मैं एक्टिंग करती हूँ। आप शुरू कीजिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है? चलिए, तो शुरू में कहाँ से शुरुआत की जाए ये सोचता हूँ। ये जो रेसिपी है, इससे पहले हमने एक वेजिटेबल डिश बनाई, मिक्स्ड वेजिटेबल्स की। उसको खाने के लिए कुछ एक पूड़ी बनाते हैं, पीठी वाली पूड़ी। जो पीठी है वो दाल की बनेगी, उड़द की दाल की। ये जो पीठी वाली पूड़ी है, इसके लिए पीठी तैयार करनी है। और ऐसा अभी भी समझा जाता है कि जो घी है, जो देसी घी है, उससे ज़्यादा प्योर कोई भी मीडियम नहीं है कुक करने के लिए। जी। थोड़ा सा जीरा, इलायची, दालचीनी, इसके साथ थोड़ा धनिया। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी पहले डाल देनी चाहिए थी, फिर कोई बात नहीं, अभी भी डालेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो है हींग, और इसके साथ ये उड़द की दाल। ये जो उड़द की दाल है, इसको हमने भिगो के रखा हुआ है, करीब 2 घंटे तक इसको भिगो के रखें, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर नमक, ये जो नमक है सी सॉल्ट, मोटा वाला जो नमक है, और थोड़ा सा इसको तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी, और अब ये जो दाल है
इसे हमने पीसना है। खैर, ये जो पीठी है ये तैयार हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं करना है, ओके थोड़ा थोड़ा दाल आनी चाहिए। ओके इसके लिए जो आटा गूंदा है, पूड़ी का जो नॉर्मल आटा रहता है, जी आटे के अंदर नमक, थोड़ा सा तेल और पानी। अच्छा, मुझे हमेशा जब भी मैं आपका कोई कार्यक्रम देखता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपके जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं वो बड़े सॉफ्ट से कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। आपको गुस्सा कभी आता है या नहीं आता है? नहीं बहुत कम आता है। हाँ हाँ, नहीं रियल लाइफ में? नहीं रियल लाइफ में हाँ, हाँ। बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो मैं उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देती हूँ। एज इन आई स्टॉप द आर्ग्यूमेंट। जो चीज़ मुझे ज़्यादा टेंशन देती है, गुस्सा दिलाती है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा, आई गेस मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी पाई है, जैसे आपने भी शायद खाना खजाने मुझे सात्विक खाने में चुना है। तो मैं घर में ये बात कर रही थी आने से पहले, तो पापा और मम्मी कह रहे थे कि शायद, बट दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड देयर डॉटर टू बी प्रेजेंटेड दैट वे। राइट। बट आई गेस सच है या नहीं है वो? सच है। आई एम अ सच है? वेरी काम पर्सन, Right. मे बी बिकॉज ऑफ डांस एंड म्यूजिक, सो आई Okay. सेड या ओके, मतलब उसकी वजह से उसकी वजह से शायद आपका जो मेंटल पीस होता है या योर बेसिक सराउंडिंग इज वेरी वेरी इन ट्यून। ओके, देयर इज नॉट लाइक फ्रीक्वेंसी लेवल एकदम हाई जाके लो नहीं होती। इट्स ऑलवेज बैलेंस्ड आई थिंक। तो ये अब स्टफ हो गई है। इसके अंदर ये जो दाल पकाई थी, जो पीठी बनाई थी, वो इसको स्टफ कर लिया है और अब इसे बेल लेते हैं। और ये जो पूड़ी है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग है, इसलिए दाल, जी। हाँ थोड़ी मोटी रखेंगे हम। गर्मा गर्म घी के अंदर, वैसे अगर तेल में भी फ्राई करना हो तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो पूड़ी तैयार हो गई। अब इसके बाद एक और डिश, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, और उसमें भी काफ़ी सारे मसाले हैं, टेस्टी है। ये जो पूड़ी है नॉर्मल पूड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मसाले हैं, इसके अंदर दाल है, अलग है। ऐसी एक और डिश, आप भी इंतज़ार करें। कौन सी आलू की डिश है अभी नहीं बताएंगे, बहुत बढ़िया है, खस्ता है। क्या है, ब्रेक के बाद। पीठी वाली पूड़ी के लिए 1.5 कप आटा, आधा कप धुली हुई उड़द की दाल, 3 बड़े चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, चुटकी भर हींग, नमक स्वादानुसार, 3 से 4 हरी मिर्चें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तलने के लिए तेल। इसके लिए धुली हुई उड़द की दाल को 2 कप पानी के अंदर कुछ घंटों तक भिगो कर रखें और इसे छान लें। अब एक पैन में घी गर्म करके इसमें जीरा, इलायची, दालचीनी, सूखा धनिया, हींग और भीगी हुई उड़द की दाल डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें नमक, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लें और इसे बारीक पीस लें। आटे में नमक, थोड़ा सा तेल और पानी डालकर गूंद लें और इसे करीब 15 मिनट तक ढक कर रखें। अब इसके पेड़े बना लें और इसे फ्लैट करें और इसके अंदर दाल की पीठी डालें और इसको बंद कर लें। और अब इसको बेलकर पूड़ी का आकार दे दें और एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसको अच्छी तरह से तल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ हैं प्राची। प्राची, बहुत बढ़िया पूड़ी बनाई आपने। बहुत ही बढ़िया। आपने बनाई ना? नहीं, मैंने क्यों नहीं, बनाई ना, कितनी अच्छे से बनाई आपने, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी वजह से इतनी बढ़िया पूड़ी बनी। वैसे बहुत बार पहले मैंने बनाई है, ऐसी नहीं बनती थी। अच्छा, हाँ, इस बार बहुत अच्छी बनी है। ठीक है। खैर, अब देखते हैं जो आलू है ये कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं। अब जो आलू मैं बनाने वाला हूँ वो है खस्ता आलू। ओके, बहुत सिंपल है। ये जो छोटे आलू होते हैं वो लेने हैं, उसको अच्छी तरह से धोकर और थोड़ा स्क्रब कर लेना चाहिए, मिट्टी नहीं हो। इसके बाद इसको तलना है। आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, ओके, अवन के अंदर डाल सकते हैं, माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं। अगर माइक्रोवेव में डाल रहे हैं तो करीब 3 मिनट तक इसको रखना है और तल रहे हैं तो इसी तरह से तल लेते हैं। यहाँ पर इसे फ्राई कर लेते हैं। प्राची, जो हमारा कार्यक्रम है खाना खजाना, इसमें हर एपिसोड में हम अपने व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछते हैं ओके, और जिसका उनको जवाब लिख के भेजना होता है। और हर बारी हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो एपिसोड की थीम हो उसके हिसाब से हम प्रश्न पूछते हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उसका उत्तर लिख के भेजते हैं। आप इनके उत्तर 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिख के भेजें और जो हमारी एपिसोड की थीम है उसका नाम ज़रूर आप उसके ऊपर लिख के भेजें, हमें थोड़ी सी आसानी होगी।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी आसानी के लिए ज़रूर एपिसोड की थीम उसके ऊपर लिखकर अपना उत्तर भेजें। आज का प्रश्न जो है मैं लिख देता हूँ, बड़ा आसान सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या ABCD सिखा रहा हूँ क्या, RST। खैर S से तो हो गया सात्विक, हमारा सात्विक खाना है। और इसके साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं, 3 तरह के खाने माने गए हैं। एक तो सात्विक है, एक तामसिक है, एक आर से रा से भी एक होता है। आप नहीं बताइएगा, आपको बताना है जितने हमारे व्यूअर्स हैं कि एक सात्विक खाना होता है, एक तामसिक होता है। ये आर से रा से कौन सा खाना माना जाता है? आपको इसका जो उत्तर है इस पते पर लिखकर भेजना है। खाना खजाना जी नेटवर्क, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TVC, या खाना खजाना@zenetwork.com पर ईमेल करें। अब ये जो आलू हैं मुझे लगता है हो गए हैं, ये देखिए पक गए हैं। और ये जो आलू हैं उसको इसी तरह से थोड़ा सा दबाना है उसको हमने। तो ये आलू पहले निकाल लेते हैं। अब ये आलू तैयार, लेकिन अभी ये पक तो चुके हैं, लेकिन अभी इसको मसाले में हमने पकाना है। जी। अब थोड़ा सा मसाला इसका बना लेते हैं। ये जो मसाला है इसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल सात्विक रखा है, इसके अंदर प्याज लहसुन ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ सूखे मसाले हैं। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाली जाए तो। आपको मिर्चों वाला खाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद तो चलिए लाल मिर्च और तेज पत्ता थोड़ा सा ले लेते हैं। और इसके बाद ये जो आलू हमने फ्राई किए हैं इसको इसके अंदर डालना है और हल्का सा दबाया हुआ है। अब इसे तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। इसके साथ साथ नमक और इसमें थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे हम। आलू खस्ता है, लेकिन आप कहेंगे कि पानी इसके अंदर क्यों इतना डाल रहे हैं। एक तो जो नमक डाला है इसमें सी सॉल्ट है, वो थोड़ा सा घुल जाएगा और आलू में जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। और अब इसमें मसाले, सूखे मसाले, धनिया, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा और कुछ खटाई। ये है अमचूर, अमचूर इसके अंदर डाल देता हूँ। और इसके साथ इसमें कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी और खटाई और इस बार नींबू के रस की। अब ये जो आलू हैं ये तैयार हैं। इसमें फ्रेश हरा धनिया थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, देखिए कितने सूखे हो गए। सब मसाले जो हैं आलू के साथ लगे हुए हैं। अब आप सोचिए पूरी ये आलू, मज़ा आ जाए। आपने कुछ खाया भी हो, खाना खाया भी हो, उसके बाद भी इसको खा सकते हैं। क्योंकि जैसे आलू के आजकल चिप्स मिलते हैं बाज़ार में, बच्चों को कितने पसंद आते हैं जी। लेकिन इस तरह से बड़े भी खा सकते हैं और फिर भी उनको बुरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि जंक फूड खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वाह वाह एकदम स्वादिष्ट है, घर का बना हुआ है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मना की जा सके। तो बहुत बढ़िया है। इसी तरह से आप घर जाके ज़रूर बनाएं। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची, बहुत मज़ा आया। और इसी तरह से मुस्कुराते रहें। जो रोने वाले सीन है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खस्ता आलू के लिए आधा किलो छोटे आलू, तलने के लिए तेल, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, 2 तेज पत्ते, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर, 3/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। खस्ता आलू के लिए सबसे पहले आलू को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें और एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन आलू को तल लें। और अब एक पेपर के ऊपर इसे रखकर इसे हाथ से दबा लें। एक पैन में घी गरम करके इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और तेज पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें तले हुए आलू, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएं
अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर, कुटी हुई काली मिर्च और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएं और सर्व करें।